इसको कहते हैं ना होला कि ही केम फ्रॉम नोवेयर एंड नाउ ही इज एवरीवेयर। ये फ्रेज है एक कि कहीं से ना आकर कहीं पहुंचने वाला आदमी है ही। तो इस आदमी में बात करिए। आज आप समझिए इस बात को। मनोज तिवारी आए थे, हम कह रहे हैं कि एक दिन मोदी जी भी आएंगे, हम कह रहे हैं कि भारत का हर नेता आएगा। तो हम ये सोच रहे थे रास्ता में कि गड़िया के चकवा फंस जाता तो वो देहात से लड़का निकल के हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में या बम्बई में जाके कहीं चिल्लात हुई। हाँ, पीएमसीएच में जब ये आवाज़ उठाए थे और जब स्ट्रेचर के लिए पैसा लिया जाता था, इलाज नहीं किया जाता था, उस चीज़ को दिखाए थे तो इनके ऊपर भी बर्बरता किया गया था। इनके ऊपर भी पूछिए, इनसे वो कहानी पूछिए, वहाँ से शुरुआत कीजिए, तब मैं अपनी कहानी बताऊंगा कि पीएमसीएच में इनके साथ क्या हुआ था। ये भी पत्रकार है और इन्होंने कभी भी अपने वीडियो में शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, कभी नहीं। हमारा तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है। इनका प्रॉपर पत्रकारिता है, प्रॉपर। जनता जंक्शन इनके चैनल का नाम था, उसके बाद अभी के जनता जंक्शन ही है, अभी जनता जंक्शन ही है। ये चीज़ है। पूछिए पीएमसीएच में इनके साथ क्या हुआ था, जो बताते हैं। लेकिन उससे पहले स्थिति ये होती है कि एक 30-32 साल का आदमी इनर पहना हुआ, शर्ट यहाँ टंगा हुआ, थोड़ा कैमरा दिखाइएगा। और नहीं भीड़ देख के ही लागत था कि मतलब ना होला गौरव होला आपन हमार भाई ना हुवन, लेकिन ऐसा लागत जान के भोजपुरी में बोलता नहीं कि हाँ केहू कुछ ऐसा कैले बा। पीएमसीएच में जन भई रहा है, उसके बाद हम जब जेल से बाहर निकलनी, जेल मतलब का रहनी 2 घंटा खतरा, तो मनीष भैया बाहर खड़े थे और मनीष भाई जी को हम देखे नहीं थे हैं। और मनीष भाई जी से उस दिन से मित्रता है, उस दिन से पहचान है। तो हमको लगता है कि पीएमसीएच का तो स्थिति जो उस वक्त था वो आज भी है। उस वक्त भी लोग अभी पीएमसीएच की सीढ़ी पे चल जाइए, अगर वहाँ 3 गो लाश नहीं होगा तो मनीष कश्यप से हम कहेंगे कल से पत्रकारिता नहीं करेगा, माइक छोड़ देगा। हम बोल रहे हैं, हम कह देंगे वहाँ 3 गो लाश अभी भी पड़ा होगा। आप पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में घुसने का प्रयास करिए, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर सीट खाली नहीं। वही दिखाने गए थे तो मेरे साथ बदतमीजी की गई थी, वो छोड़ दीजिए। यहाँ मेन मुद्दा रखिए। हम खुद चाहते हैं, आप बात समझिएगा, जब किसी पत्रकार को कोई मार देता है, कुछ बोल देता है, तो लोग पत्रकार लोग लिखता है ना, तो लोग कहता है बे ये सब तो अपने अपने मिल रहा है। कोनो नेता का बोल दीजिए पेंशन कम करने के लिए जाके सीना फाड़ के रोता है सब लोकसभा में या विधानसभा में, कोनो बोले नहीं आता है, उस वक्त सब साथ देता है। तो आज हम जब पत्रकार खूब बढ़िया से ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम ऐसा लोग इनके साथ खड़ा है, और हम फिर कह रहे हैं जिसको मापना है, कोई ऐसा मीटर होता हो, कोई ऐसा जोखना होता हो तो लेके आए और माप ले सच और गलत। खूब लोग प्रचार किया कि अपशब्द बोलते थे, अपशब्द बोलते थे। अपशब्द बोलने का कौन सजा होता है, हम खूब पढ़े हैं, हम पत्रकारिता किए हैं, तो संविधान का एक हो, आईपीसी का धारा एक हो, सब याद है हमको। आइए बुलवा ले कोई हमसे। आप प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भी याद किए हैं, अंग्रेजियों में, हिंदियों में, उर्दूओं में, संस्कृतों में। तो जो आदमी ये काम किया है उस पर बात करिए। और इस आदमी ने इतिहास रच दिया है। हम आ रहे थे 4 किलोमीटर गड़िया के चकवा छोट बड़का गाड़ी नहीं रख ले अभी, तब फंस जाते रहो। तो हम ये सोच रहे थे रास्ता में कि गड़िया के चकवा फंस जाता तो वो देहात से लड़का निकल के हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में या बम्बई में जाके कहीं चिल्लात हुई। तो इसको कहते हैं ना होला कि ही केम फ्रॉम नोवेयर एंड नाउ ही इज एवरीवेयर। ये फ्रेज है एक कि कहीं से ना आकर कहीं पहुंचने वाला आदमी है ही। तो इस आदमी में बात करिए। आज आप समझिए इस बात को। मनोज तिवारी आए थे, हम कह रहे हैं कि एक दिन मोदी जी भी आएंगे, हम कह रहे हैं कि भारत का हर नेता आएगा, और इसीलिए आएगा। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जो आदमी कहीं से नहीं निकलता है ना, रवीश कुमार को पत्रकार हैं, वो बोले थे कि शाहरुख खान के लिए लोग कहता है कि वो कहीं से नहीं आया। बताइए, दिल्ली में पैदा हुआ लड़का, दिल्ली में जो आदमी पैदा लेता है ना, वो आँख खोलता है तो उसको 150 माला बिल्डिंग दिखता है। और यहाँ डुमरिया महनवा गांव में जब पैदा होता है ना तो फूस दिखता है। तो सोच शाहरुख खान का 150 बिल्डिंग का मल्ला जैसा होता है, और डुमरिया का सोच होता है कि हमरा भी एगो फूस का घर हो जाए। ये फर्क होता है दिल्ली का और इस गांव का। तो इस गांव से निकलकर अगर उसी शाहरुख खान के घर के बाहर जाकर कोई चैलेंज कर दिया तो उस आदमी को आप अप्रिशिएट करिए। 9 महीना जेल में काट के आया। हम पर्सनली 270 दिन में 270 वीडियो बनवाए हैं अपने लोगों से कहकर, अपने चैनल के थ्रू, सिर्फ इसीलिए ताकि लोग इस बात को याद रखें कि आपके लिए कोई गया है। ज़्यादा फुटेज हम नहीं लेंगे, मनीष भाई इस बात करिए। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे भाई जो हैं वो मेरे बारे में इतना अच्छा बोलेंगे। सच में हम लोग तो ऐसे ही हंसी मजाक जब भी मिलते हैं तो करते रहते हैं, तो हंसी मजाक में ही हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा बोलेंगे। देखिए, पत्रकारों का दर्द दिखाइए। हमेशा फिल्मों में पत्रकारों को दिखाया जाता है कि एक झोला छाप स्थिति बहुत ख़राब है, अगर छापने गया तो गुंडा जो है मार रहा है, पीट रहा है, मर्डर हो जा रहा है, तो फिर कोर्ट में जो है गवाह नहीं मिल रहा है। पत्रकारों की कहानी हर फिल्मों में यहीं दिखाई गई है। आप देख सकते हैं किसी भी फिल्म में पत्रकार की कहानी दलाली वाली नहीं दिखाई गई है। शायद कहीं 1-2 में दिखाई गई होगी, वो अलग बात है, लेकिन 99% फिल्मों में यही दिखाई गई है। और एक्चुअल में पत्रकारों की कहानी यही होती है। ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो उनकी स्थिति यहीं रहेगी।
बाकी आप इनसे पूछिए, ये मेरे से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा होशियार हैं और अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, ये चीज़ है। तो ऐसे ऐसे पत्रकारों को, ये रवि भाई है, ऐसे ऐसे पत्रकारों को और भी बहुत सारे लोग हैं, वैसे वैसे पत्रकारों को सपोर्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि रवि भाई से मतभेद है, प्रशांत भाई से मतभेद है, तो मतभेद रखिए, लेकिन अगर पत्रकार पे कहीं भी संकट आ जाए तो जैसे हम लोग एक हो जाते हैं वैसे एक हो जाइए। देखिए ना कि उसके बाद से बिहार ही नहीं, देश के किसी भी पत्रकार पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करेगा। मनीष भाई, आपने एक बात कहा, अब वहाँ पर दो चीज़ लग जाते हैं। दो सवाल आपसे मैं तब कर देता हूँ। जो आपने कहा मतभेद, और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जैसे समाज में पत्रकारिता के आड़ में दलाली तक भी करते हैं, और आपके बारे में भी खास तौर से रवि भाई भी गए हुए थे मदुरई। वो सब पर्सनल चीज जो देखिए, वो किसी ने बोल दिया, वो सब पे इग्नोर करना है, वो सब पे ध्यान नहीं देना है। बोल दिया, ठीक है। हम लोगों को लकीर किसी का खींचा हुआ मिटाना नहीं है, अपना लकीर जो है बड़ा कर देना है। तो अब बिहार के पत्रकारों का लकीर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो चांद पर से भी कोई देखना चाहेगा तो उसे साफ साफ दिखाई देगा। बस इससे ज़्यादा आप क्या बोले। प्रशांत भैया ने बताया कि यहाँ पर आज सिर्फ मनोज तिवारी आए थे, हो सकता है माँ से मनोज और माँ से मोदी जी भी यहाँ पर आ जाएं, और मन की बात मोदी जी करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर अगर मन की बात करें और बिहार की बात करें तो बिहार का विकास ज़्यादा स्तर पर होगा, बड़े पैमाने पर होगा। और बाकी प्रशांत भैया ने सब कुछ कह दिया है कि यहाँ पर पैदा होने वाला लोग सिर्फ फूस का घर देखता है, और जाकर जो है यहाँ पर मनोज तिवारी को ला देना, इसके बाद इतना बड़ा बड़ा सपना देखना, ये सच में दर्शाता है कि हाँ, आज के लोग जो हैं वो जीवित होकर सपनों को देखते हैं और उनको पूरा भी करते हैं।